अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? माविश खान। गुस्सा आता है तो ठंडा कैसे करती? नहीं, मशवरा क्या है? आते ही मैं तो खुद पठान हूँ, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। तो आप ठंडा करती नहीं? मैं आजकल कोशिश कर रही हूँ, आउज़ बिल्ला पढ़ के कोशिश करती हूँ कम हो जाए, लेकिन तो शैतान का गुस्सा ठंडा हो जाता है? नहीं, ट्राई करी, होता है थोड़ा बहुत। हो जाता है? वेरी नाइस। तो भाई ऐसा है, माविश के अदनान सामने बैठे, इनसे कोई सवाल करेंगी माइक करीब करके? अच्छा, मुझे ये मैंने नोटिस किया कि जितने भी बाहर से आते हैं हमारे पास फॉरेनर्स शोज़ में, तो आप उस पर बहुत आपको होता है कि क्यों उनको हम इतना प्रोटोकॉल, इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, इधर के लोगों को क्यों नहीं इतना देते? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। ये जो गोरे व्लॉगर्स आते हैं, पूरा कौम बिछी चली जाती है, अच्छी बात है, हॉस्पिटैलिटी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मगर बहुत ही ज्यादा कर देते हैं हम, तो बिल्कुल ही तले लगे होते हैं। आई बिलीव हमारे अपने मुल्क में बड़े ही क्रिएटिव लोग हैं, एंड मैं थोड़ी सी इनसाइट दूंगा आपको। पाकिस्तान इज़ अ वेरी, पाकिस्तान एंड इंडिया, आई टेल यू, दीज टू कंट्रीज आर वेरी इजी टू कैच द ऑडियंस। बहुत ठीक है। जब एक गोरा कहता है आई एम इन पाकिस्तान, हम लोग वहाँ भी कहते हैं गोरा 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 आ गया, गोरा आ गया। दैट्स वेरी नॉर्मल। मगर आई पर्सनली always DM those people कि you know if you're in Pakistan you need something, drop me a message, I'll be happy to meet you, take care of things, and I have done that for so many people. मगर वो लोग, for example एक हुंजा के अंदर एक हुआ था जी के सीवरेज का पानी उसमें जा रहा है, कंट्री की डीफेमिंग वालों को हमने ही बनाया होता है, हमने ही उनको इतना फेमस किया होता है, हमारी ही वो ऑडियंस कैच करने के लिए यहाँ पे आते हैं, उनका बेस जो होता है। कभी कभी कोशिश कीजिएगा, जितने भी सारे नए वाले ट्रैवल व्लॉगर सबसे पहले यहाँ आते हैं, क्योंकि 200 मिलियन ऑडियंस इज़ अ बिग ऑडियंस फॉर देम टू कैच। उस 200 मिलियन के अंदर से आपको 100,000 200,000 लोग ही मिल जाएंगे ना सिर्फ पाकिस्तान बोल के, तो उनका अकाउंट चल जाता है। सही बात। हम चलाते हैं उनका अकाउंट, वी हेल्प देम टू बी हु दे आर। मैं कभी नहीं कहता कि आप उनके साथ बुरा पेश आएँ, मैं कहता हूँ कि जो लोग डीफेम कर रहे हैं, द अथॉरिटीज़ नीड्स टू लुक एट देम कि यू नो कंट्री का नाम। अब फॉर एग्जाम्पल मैं दुबई रहा हूँ, मजाल है कोई व्लॉगर आके बुरी बात करते इस बारे में। हाँ, ये तो बात है। They are very strict. They have eyes on it, you know, all the time. तो हमारी भी अब वो eyes strong हो रही हैं, which I'm very happy about. And I'm very happy कि हमारे मुल्क ने हमारे पास जो एक कुछ events हुए थे, we were very nice and supportive to those people. Our hospitality is amazing. I'm from the hospitality industry. मैं कहता हूँ कि हम लोग बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, मगर हम कुछ ज़्यादा ही बेस्ट जाते हैं। Which is, as I said, again, पहली बात पे जाती है मेरी बात दोबारा कि ज़्यादती हर चीज़ का खराबी करती है। बहुत सही बात की आपने। अदनान, आप भी दुबई में बनाते थे कंटेंट, फिर आप पाकिस्तान आए, तो आप भी वो 200 मिलियन पीपल को कैप्चर करने आए, या आप ऑलरेडी? मेरी वो ऑडियंस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट टू यू अबाउट माय जर्नी, के जी जी मैं ये कहना है बिकॉज आई बिलीव कि पाकिस्तान के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था। सही बात है। दुबई में इट्स अ वेरी स्मॉल ऑडियंस, बहुत छोटी, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शन। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट कहूँ कि अगर मैं वहाँ पे शूट करता हूँ रोड पे, यू कैन नॉट यूज़ अ प्रोफेशनल कैमरा फॉर शूटिंग। यहाँ पे अगले दिन मेरा एक शूट था, मैं रोड पे शूट कर रहा था। आई सल्यूट माई पुलिस पीपल, आई सल्यूट द सिक्योरिटीज़, दे केम, उन्होंने कहा कि हम आपको देखते हैं, आप बड़ा अच्छा काम करते हैं, हम लोग यहाँ खड़े हो जाते हैं, आपको कोई तंग ना करे काम करने। हम तंग करेंगे आप? नहीं, उन्होंने तंग नहीं किया। They were very nice to me. They made sure the road was empty for me. I had space to create my content. So ये freedom हमें अपने मुल्क में मिलता है। हाँ, कभी लोगों को मिलता है भाई, सबको नहीं मिलता। नहीं मिलता है। देखिए अदनान, आप कॉमन आदमी होते, फैसलाबाद के रहने वाले होते, ककड़ा रुकती पुलिस आपके लिए? पेस कार्ड तो चल जाते हैं, प्यारे होते तो रुक जाती, वो तो किसी के लिए भी। हाँ, ये तो है, लेकिन कुछ ना कुछ प्रिविलेज चाहिए होती है। आई थिंक आपका जो तरीका है बात करने का, वो सबसे पहले आपका ऑरा, बिफोर इवन आई टॉक टू यू, दैट एक्सप्लेन्स अ लॉट। हम यहाँ पे पुलिस वाले देखते हैं, सबसे पहले फ़ोन निकालते हैं, अंकल को फ़ोन कर रहा हूँ मैं। अरे मैं तो भीगी बिल्ली बन जाता हूँ, वो तो और चढ़ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम करता हूँ, कहते हैं हाँ बाहर आ जाओ। आपको टिप्स देता हूँ शो के बाद, प्लीज़। कैसे किया जाए, पुलिस वालों को कैसे ल्योर करूँ मैं अपनी जरूर खूबसूरती से, प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन कीजिएगा। जरूर जी ज़रूर। और टिप्स और कुछ पैसे मुझे दीजिएगा। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था अदनान कि फैसलाबाद की बात करना चाहूँगा। एक बार डाकू लड़ गया आपको। हाँ, और बहुत ही फनी सीन हुआ। क्या हुआ? वो सीन ऐसा था कि रात के 9 बजे से सर्दियाँ थी, धुंध थी, और मैं अपने दोस्त को मिलने जा रहा था सिर्फ घर के पास ही, और मैं बड़े मज़े से जा रहा हूँ। अब जब मैं टक टक जूतों की आवाज़ आ रही तो मुझे टक टक वो इको आ रहा है। मैंने कहा लगता है कोई पीछे है। अब मैं पीछे मुड़ा हूँ तो वो भाईजान ने चादर के अंदर से ऐसे गन निकाली है, चादर के अंदर से ऐसे निकली है, और मैंने जब गन को देखा मैंने तो मारी चीख, और फिर मैं वो जब मैंने चीख मारी तो उस बंदे ने मुझे ज़रा सर से पाँव तक देखा, वो भाग गया उधर को, और मैं उस तरफ भाग गया। डाकू भाग गया? डाकू भाग गया भी चीख सुन के।
अब मैं ना भाग सीधा ही रहा, मेरे माइंड में आ रहा है, मैंने कहा क्या पता वो निशाना तान ले, तो मैं मैट्रिक्स की तरह ना कभी इधर भाग रहा हूँ, कभी ऐसे भाग रहा हूँ, कभी ऐसे भाग रहा हूँ, अकेले टेढ़े भाग रहे हो आप। अब सामने से जो मेरा दोस्त घर के बाहर खड़ा देख रहा, कहता है इसे क्या दौरा पड़ गया, ये ऐसे ऐसे क्यों भाग के आ रहा है। मेरे पास पहुंचा उसके, मैंने कहा यार मुझे डाकू ने गान दिखाई है, कहता तो वो बंदा तो उधर भाग रहा है। एंड आई वाज लाइक नो यार, वो मेरी चीख सुन के भागा है। अभी हम लोग इस कश्मकश में खड़े बात ही कर रहे हैं कि सामने से उनके हमसाए आते हैं, कहते हैं यहाँ पे ना किसी लड़की ने चीख मारी है, कौन थी वो। अब मैं वो सीन ऑब्जर्व करो, मैंने कहा जी अंकल उसी लड़की की आवाज़ सुन के मैं भी यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ कि वो कौन थी। वाह तो उस बचपन की चीख ने मुझे बचा लिया उस अंकल सिर्फ लड़की की चीख की वजह से आए थे। जी बिल्कुल। कितने ही मर्द चीख मार लेते वो नहीं निकलते।